इस वीडियो में हम सर्वो मोटर की असेंबली क्रू सॉफ्टवेयर भी असेंबल करेंगे जो कि ड्रोन की चट्टी से भी असेंबली है। सो लेट्स स्टार्ट। क्रू सॉफ्टवेयर में सर्वो मोटर की असेंबली बनाने के लिए सबसे पहले सेट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक कर ले, यानी आपने वो फोल्डर और लोकेशन सेलेक्ट करनी है जिस फोल्डर के अंदर आपने जो सर्वो मोटर के जो पार्ट्स है वो आपने रखे हुए हैं। सो हमारे केस में डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर मौजूद है सर्वो मोटर सब असेंबली के नाम से, और इसी फोल्डर के अंदर जो सर्वो मोटर की सब असेंबली है उसके सारे पार्ट्स मौजूद है। सो फोल्डर के ऊपर आप डबल क्लिक कर लें एंड से ओके। इसके बाद न्यू के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से टाइप जो है वो आपने असेंबली सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद आप यहाँ पर फाइल नेम जो है वो आप टाइप कर लें। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ सर्वो मोटर सब असेंबली। इसके बाद जो यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है इसको आप अनसेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो यूनिट सिस्टम है वो अवेलेबल है यहाँ पर। सो इस असेंबली के लिए जो यूनिट सिस्टम हमने यूज़ करना है वह है मिलीमीटर किलोग्राम असेंबली डिज़ाइन रिलेटिव एक्यूरेसी, यानी ये वो यूनिट सिस्टम है जब हम इस असेंबली के जो पार्ट्स थे वो डिज़ाइन कर रहे थे तो उसी टाइम भी हमने ये वाला यूनिट सिस्टम जो है इसको यूज़ किया था। तो आप इस यूनिट सिस्टम को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने जो सर्वो मोटर है उसके पार्ट्स जो है वो इंसर्ट करने हैं वन बाय वन। पार्ट्स को इंसर्ट करने के लिए आप जो कंपोनेंट पैनल है यहाँ पर हमारे पास असेंबल की एक ऑप्शन मौजूद है। आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे तब भी आपके पास वो फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा, वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जिस फोल्डर के अंदर जो सर्वो मोटर है उसके पार्ट्स पड़े हुए, ठीक है। यानी जब हम जो डायरेक्टरी थी सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी या जो सेट वर्किंग डायरेक्टरी थी वो जिस टाइम हम सेलेक्ट कर रहे थे तो उसी टाइम हमने ये वाला फोल्डर सेलेक्ट किया था। सो जैसे आप असेंबल के ऊपर क्लिक करेंगे जो सेट वर्किंग डायरेक्टरी के टाइम आपने जो फोल्डर सेलेक्ट किया होता है वही फोल्डर ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास इस सब असेंबली में टोटल जो पार्ट है वो 3 है। सबसे पहले जो पार्ट हमने इंसर्ट करना है वो है सर्वो मोटर। इस पार्ट को आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप इस पार्ट की प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर आप राइट साइड में इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट को सेलेक्ट कर ले एंड से ओपन। इसके बाद जो ऑटोमेटिक या जो करंट कंस्ट्रेंट की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको आप एक्सपेंड कर ले और यहाँ से आप डिफॉल्ट की जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंसर्ट करेंगे। अगेन आप असेंबल के ऊपर क्लिक कर ले और नेक्स्ट पार्ट जो हमने इंसर्ट करना है वो है प्रोपेलर। यहाँ पर आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। इस पार्ट को आप सेलेक्ट कर ले एंड से ओपन। अब हम डिफरेंट टाइप की जो कंस्ट्रेंट है वो अप्लाई करेंगे और जो प्रोपेलर है वो हम सर्वो मोटर के साथ असेंबल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से जो कनेक्शन टाइप है इसकी जो लिस्ट है इसको आप एक्सपेंड करें और यहाँ से आप पेन जो कनेक्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद जो प्रोपेलर में मौजूद होल है इसकी जो इनर सरफेस है इसको सेलेक्ट कर ले, ये वाला सरफेस। और इसके बाद जो मोटर है सर्वो मोटर की ये वाला सरफेस सेलेक्ट कर ले। इसकी जो प्लेन है वो आप ऑफ कर दे, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऑफ कर दें और इसके बाद हम एक न्यू कंस्ट्रेंट लगाएंगे। सो आप प्रोपेलर के इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले, यानी इस सरफेस को आप मोटर के इस सरफेस के साथ कोइंसिडेंट कर ले, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट टाइप जो है वो कोइंसिडेंट है और यह भी आ रहा है कोइंसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन डिफिनीशन कंप्लीट स्टेटस पे आप देख सकते हैं एंड से ओके। ये जो स्केचेस शो हो रहे हैं इसको आप हाइड कर दे। अगेन आप असेंबल के ऊपर क्लिक कर ले नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करने के लिए। इसका जो आखिरी पार्ट है वो है कवर सर्वो मोटर। यहाँ पर इसका आखिर तीसरा पार्ट जो है, ठीक है। इस पार्ट को आप सेलेक्ट कर ले एंड से ओपन। अब ये जो कैप है सर्वो मोटर कैप,
पिक और सर्वो मोटर जो है वो यहाँ पर असम्बल करना है। सो इस पार्ट को असम्बल करने के लिए इसको मैं इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सो पहले जो कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई करना है वो जो कैप है इसकी इनर सरफेस को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद जो मोटर है इसकी इस आउटर सरफेस को सेलेक्ट कर ले, यानी इन दोनों सरफेस को आप कोइंसिडेंट कर ले। इसके बाद जो कवर सर्वो मोटर है इसकी इस इनर फेस को मोटर की इस टॉप जो फेस है इसके साथ आप कोइंसिडेंट कर ले। यहाँ से आप कोइंसिडेंट सेलेक्ट कर ले। जो करंट कंस्ट्रेंट टाइप है वो है डिस्टेंस, लेकिन आपने यहाँ से कोइंसिडेंस सेलेक्ट करना है एंड से ओके। इसके अलावा अगर आपने इसके ऊपर मैकेनिज्म लगाना है तो आप एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप मैकेनिज्म सेलेक्ट कर ले। मैकेनिज्म सेलेक्ट करने के बाद आप जो सर्वो मोटर है इसको सेलेक्ट कर लेने पहले हमने इसके ऊपर सर्वो मोटर लगाना है, ठीक है। डिफाइन सर्वो मोटर, तो आप यहाँ से सर्वो मोटर सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक एरो आ रहा है, ठीक है। ठीक है, यानी ड्रिवन एंटिटी आप यहाँ से इस एरो को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद आप प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ से आप एंगुलर वेलोसिटी सेलेक्ट कर लें। इसके बाद कोफिशिएंट जो है जो वेलोसिटी इसको भी पोजीशन जो है इसको भी आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप कोफिशिएंट 70 टाइप कर ले या आप यहाँ पर 100 टाइप कर ले। और अगर आपने इसकी ग्राफ्स देखने, ठीक है, एंड सेपरेट ग्राफ्स, आप यहाँ पर इसकी ग्राफ्स भी दे सकते हैं, ठीक है। इसकी टाइम है और मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये अलग ही टॉपिक है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ना है तो ये जो फिज़िक्स या जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो बुक्स है वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो अभी अभी के लिए मैं इस विंडो को क्लोज कर लेता हूँ एंड से ओके। इसके बाद आप जो मैकेनिज्म एनालिसिस है इसके ऊपर क्लिक कर लें और इसके बाद आप रन के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी उल्टा घूम रहा है। अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करना है तो आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप इस मोटर 1 को सेलेक्ट करके एडिट डिफिनेशन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले। सो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगेन आप मैकेनिज्म एनालिसिस के ऊपर क्लिक कर ले। इसके अलावा आप यहाँ से इसकी जो टाइम है और प्राइम रेट है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसकी जो स्टार्ट टाइम है वो 1 है, यानी 0 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 10 सेकंड है, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं 30 कर लेता हूँ और फ्रेम रेट जो है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल 70 कर लेता हूँ और इसके बाद अब रन के ऊपर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गई है और इसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो भी कम हो गई है और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में रखेगा। अल्लाह हाफिज़।